अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है वो है कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। और ये जो कॉन्ग्रुएंट फोर्स का ये टॉपिक ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का है। टार्क के बाद है ये टॉपिक। तो ये इक्विलिब्रियम और कपल फोर्स का बेसमेंट है। यानी अगर आपको ये इस टॉपिक के बारे में पता ना हो तो बिल्कुल आप इक्विलिब्रियम और कपल फोर्सेस इसको आप नहीं जानते हैं कि ये किस तरह होता है और क्या होता है। यानी इसका बुनियाद जो है इक्विलिब्रियम और कपल फोर्सेस का मूवमेंट ऑफ कपल का कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आपके लिए स्पेशल इस तरह फिजिक्स कंसेप्ट ले आऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो ये है कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। यानी कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस को कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया है करंट। यह है कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस आर टू आर मोर फोर्सेस whose line of action interact at a single point। यानी ओ फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस ओ फोर्सेस दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, आपके पास दो या इससे ज़्यादा फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पर वो अमल करता है, फोर्स अप्लाई करता है, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट पर कट हो जाए तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सेस। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पर एक फोर्स F1 अमल कर रहा है इस डायरेक्शन में F1। बिल्कुल इस फोर्स पर एक दूसरा फोर्स अमल कर रहा है F2 इस डायरेक्शन में। और एक तीसरा फोर्स अमल कर रहा है इस डायरेक्शन में F3। बिल्कुल F4 एक फोर्स है, फोर्थ नंबर, वो भी इस डायरेक्शन में है। अगर हम इस फोर्स को देख ले कि F1 F2 F3 F4 यानी ये चार फोर्सेस हमारे पास मौजूद है और इन चारों का एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। वो कौन सी पॉइंट है? ये वाली पॉइंट है। तो इन जो चार से फोर्सेस है इसको हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल F1 F2 F3 एंड F4, इन चार फोर्सेस को हम कह सकते हैं आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस यानी इनको हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फोर्स। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस है। तो यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फोर्स के बारे में, इफ ऑल फोर्सेस, अगर तमाम फोर्सेस एक्ट इन सच अ वे that they meet वो मिल जाए एट वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पर ये सारे फोर्स मिल जाए तो ऐसे फोर्सेस को हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फोर्स है। इफ ऑल फोर्सेस एक्ट इन सच अ वे, अगर आपके पास जितनी फोर्सेस है ये अमल कर रहा है, देट दे मीट, जब वो कट जाए मिल जाए एट वन कॉमन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर, तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस का नाम दे सकते हैं। आपने देखा इस फिगर में कि ये चारों फोर्स अप्लाई हो रहा है ये एक पॉइंट पर, इसका जो एक्शन है ये इस डायरेक्शन में है और F2 का एक्शन किस डायरेक्शन में, लाइन ये इस डायरेक्शन में है और F3 का लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में F4 की तरफ और F4 का एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन F3 की डायरेक्शन में। यानी इन चारों का एक ही पॉइंट पर वो कट करते हैं, तो इसी फोर्सेस को हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
यानी इस पॉइंट पर ये सारे फोर्स इकट्ठे होते हैं, मीट होते हैं, कैंसिल करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection, all forces passes through one common point, यानी एक ही पॉइंट पर जब जितनी फोर्सेस है वो पास हो जाए तो इसी को हम कह सकते हैं कि क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सारे फोर्स गुजरते हैं, एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ एक्शन करते हैं, तो इस वाली पॉइंट को हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन also called as point of concurrency, यानी इसको हम एक और भी नाम भी दे सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इस वाली पॉइंट को हम दो नाम देते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा नाम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये वो पॉइंट है जिस पर सारी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन मीट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसी को हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ रहा है इस लेक्चर में, और वो है इक्विलिब्रियम फोर्सेस। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस के साथ रिलेटेड पॉइंट है इक्विलिब्रेंट फोर्सेस। ये क्या होती है? इसका जो डिफिनेशन है, इससे पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। आपको मैं डायग्राम के साथ समझाऊं ताकि आपको ये टॉपिक आसानी हो जाए। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम ड्रा करते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाली है y एक्सिस, यहाँ पर है x एक्सिस, और यहाँ पर है एक डैश, यहाँ पर y डैश। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम दो फोर्सेस को ले, लेट्स सपोज दैट एक फोर्स को हमने लिया 5 न्यूटन ऑन द x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, सेकंड फोर्स हमने लिया 4 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट क्या होगा? आपने पढ़ा है इसके लिए फार्मूला कि अगर दो फोर्सेस आपके पास मौजूद हो, यानी इस डायग्राम के बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम फोर्स समझाने जा रहा हूँ, तो इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास दो फोर्सेस है, एक फोर्स है 5 न्यूटन, दूसरा है 4 न्यूटन। तो ये दोनों 90 एंगल बनाता है एक दूसरे के साथ। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ऐसा फोर्सेस हो जो 90 एंगल पर हो एक दूसरे के साथ, तो इस पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ पर इस पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दें तो वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन दैट हाइपोटेन्यूज आपके पास रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है? एक कंपोनेंट है 4 न्यूटन, इसको हमने परपेंडिकुलर कह दिया, 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 5 न्यूटन का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाते हैं 16 प्लस 5 का स्क्वायर से 25। तो यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन हमें सिर्फ सिंपली रिजल्टेंट रिक्वायर्ड है, तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगर हम इसको जमा कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा 41। इट मीन दैट आपके पास इसका जो रिजल्टेंट है वो 41 आ जाएगा, और 41 जो है वो बराबर है 6.4 न्यूटन। ये रिजल्टेंट आ गया। तो यहाँ पर हम ड्रा करते हैं रिजल्टेंट को, लेकिन याद रख लो
अगर हम इस रिजल्टेंट को कैंसिल करें तो आपके पास वो कौन सी ऐसी फोर्स होगी, एक एक्स्ट्रा फोर्स जो इस रिजल्टेंट को कैंसिल कर ले। इस रिजल्टेंट कैंसिल के लिए हम एक दूसरा वेक्टर ड्रा करते हैं और वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इसका सेम हो। यहाँ पर है 6.4 न्यूटन। तो एक दूसरा फोर्स अगर हम ड्रा कर ले इसके अपोजिट डायरेक्शन 6.4 न्यूटन, तो ये फोर्स इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसिल करने वाली फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल करता है, तो इस फोर्स को हम कह सकते हैं, इस फोर्स को जो रिजल्टेंट को कैंसिल करता है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स। ओके, आपको इसे कुछ कंसेप्ट मिली होगी। तो अब हम आते हैं इसका डिफिनीशन पर। इक्विलिब्रियम फोर्स का डिफिनीशन: टू और मोर concurrent forces can be balanced by a single force is called इक्विलिब्रियंट फोर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस हो, मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्करेंट फोर्स किसे कहते हैं। अगर दो कॉन्करेंट फोर्सेस हो वो बैलेंस हो जाए एक रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू और इस रिजल्टेंट को कैंसिल कर ले एक और फोर्स, तो इस दूसरी फोर्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने दो फोर्स ली, एक 5 न्यूटन एक 4 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट आ गया 6 न्यूटन। अगर इसका जो बैलेंस फोर्सेस एक हम ड्रा कर ले जब तक कि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, तो वो ये वेक्टर है। और इस वाली वेक्टर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्सेस। और या हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज द फोर्स that cancel the effect of resultant force। यानी रिजल्टेंट फोर्स की जितनी इफेक्ट है वो कैंसिल कर ले, तो इसको हम कह सकते हैं इस कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियंट फोर्स, इस कॉल्ड इक्विलिब्रियंट, यानी इसको हम इक्विलिब्रियंट फोर्स का नाम दे सकते हैं। तो आपके पास बराबर होगा इक्विलिब्रियंट फोर्स बराबर होगा इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट फोर्स। यानी ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये इक्विलिब्रियम फोर्स की बातें हो रही है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू आर। ये था डेफिनेशन और कुछ पॉइंट इक्विलिब्रियम फोर्स के बारे में। मैं फिर बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। लेट सपोज दैट ये हमारे पास एक फोर्स ड्रा की हुई है 5 न्यूटन और एक फोर्स और ड्रा की है एलॉन्ग वाई एक्सिस 4 न्यूटन। अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट मालूम कर ले, तो यहाँ पर हमने ड्रा की रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, यानी इसके लिहाज से हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड किया। और पाइथागोरस थ्योरम क्यों हमने अप्लाई किया यहाँ पर, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल बनाता है वो 90 एंगल है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 6.4। तो हमने ये पढ़ा कि अगर ऐसा फोर्स हम अप्लाई कर ले इस पर कि इसका इफेक्ट कैंसिल कर ले, तो फिर हमने सोचा कि ऐसा फोर्स इस तरह होता है जब इसका अपोजिट डायरेक्शन हो और सेम इन मैग्नीट्यूड हो, तो फिर इस इफेक्ट इस बैलेंस को कैंसिल करता है, यानी इसका बैलेंस होता है या इसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल करते हैं। तो इसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियंट फोर्सेस। अगर हम इसको जमा कर ले, लेट्स ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है 6.4 न्यूटन प्लस 6 - 4, ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव हम लेते हैं 6.4 न्यूटन। तो
तो यहाँ पर अगर हम इसको जमा कर लें तो मनफी और जम को मल्टीप्लाई करते हैं, मनफी आ जाएगा 6.4 न्यूटन। तो इससे हमारे पास आंसर होगा 0। इट मीन दैट ये वाली फोर्स सिर्फ आहिस्ता फोर्स है जो इसका इफेक्ट कैंसिल करता है, तो इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस।